हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के 11 जिलों में आज रविवार को भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। तो झारखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों पूरी तरह से बदला हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में आज रविवार को गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इससे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी और सिमडेगा जिलों में रविवार को गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं तथा कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी है। विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में 5 जून तक मौसम के सक्रिय बने रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस अवधि के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 3 से 4 दिनों में राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में आई इस कमी से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। इधर शनिवार सुबह भी राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दोपहर बाद मौसम में सुधार हुआ और आसमान साफ हो गया। इसके बावजूद दिन भर बीच बीच में आंशिक बादल छाए रहे। साहिबगंज की बोरियो तीन पहाड़ मुख्य सड़क पर भीषण सड़क हादसा, पुलिस जवान समेत 3 युवकों की मौत, 1 घायल। साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र के बोरियो तीन पहाड़ मुख्य सड़क पर शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में झारखंड पुलिस के 1 जवान सहित 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसा 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर से हुई। मृतकों में उधवा निवासी हृदय कुमार सरकार 35 वर्षीय, तीन पहाड़ वृंदावन निवासी मिराज अंसारी 25 वर्षीय और साहिल अंसारी शामिल हैं, जबकि सनावुल अंसारी का इलाज जारी है। हृदय कुमार सरकार अपनी बाइक पर अकेले थे और गोड्डा पुलिस लाइन में पदस्थापित थे, जबकि दूसरी बाइक पर मिराज अंसारी, साहिल अंसारी और सनावुल अंसारी सवार थे। दरअसल झारखंड पुलिस जवान हृदय कुमार सरकार अपनी बुलेट बाइक से ड्यूटी कर गोड्डा से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान धोगड़ा स्थित क्रेशर प्लांट के पास सड़क पर खड़े एक ट्रक को पास करने के दौरान सामने से आ रहे बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में हृदय कुमार सरकार और मिराज अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल साहिल अंसारी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। झारखंड में आज बीएड प्रवेश परीक्षा, 45,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल, 13,600 सीटों पर होगा नामांकन। झारखंड में बीएड, एमएड और बीपीएड पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज 31 मई को आयोजित होगी। इस परीक्षा में राज्य भर से 45,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा का आयोजन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCE-CEB की ओर से किया जा रहा है। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 9 बजे से शुरू होगा। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। रांची में 30 समेत राज्य के 8 जिला मुख्यालयों रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग और चाईबासा में कुल 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों का नामांकन राज्य के सरकारी और गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में कराया जाएगा। झारखंड में संचालित 136 बीएड कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए करीब 13,600 सीटों पर नामांकन होना है। प्रवेश परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झारखंड में मतदाता मैपिंग अभियान को मिली रफ्तार, एक सप्ताह में 5 लाख से अधिक मतदाता हुए मैप्ड। झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से पहले चल रही मतदाता मैपिंग प्रक्रिया में तेजी आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 23 मई को अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होने के बाद अभियान को गति मिली है। राज्य में अब तक 75.19% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है और मैप्ड मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1,99,15,000
16,463 पहुंच गई है। वहीं पिछले एक सप्ताह में ही 5,14,546 मतदाताओं की सफलतापूर्वक मैपिंग की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 15 जून तक बीएलओ के माध्यम से मैपिंग का कार्य जारी रहेगा। जिन मतदाताओं का नाम अब भी अनमैप्ड सूची में हैं, वे संबंधित बीएलओ से संपर्क कर अपनी मैपिंग करा सकते हैं। अभियान की प्रगति की समीक्षा और बीएलओ के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार को सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी। पलामू के बटानी डैम में नहाने गए 3 दोस्त डूबे, 1 किशोर की मौत। पलामू जिले के नौडिया बाजार थाना क्षेत्र स्थित बटानी डैम में नहाने के दौरान शनिवार को 16 वर्षीय अनुज यादव की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसके 2 दोस्तों को स्थानीय लोगों ने बचाकर अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि छतरपुर थाना क्षेत्र के दिनादा गांव के 6 से 7 दोस्त डैम में नहाने गए थे। इस दौरान अनुज यादव, मनदीप यादव और अवधेश यादव डैम के गहरे हिस्से में लगे रस्सी के सहारे नहा रहे थे। तभी रस्सी टूट गई और तीनों गहरे पानी में चले गए। शोर सुनकर स्थानीय लोगों ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया और मनदीप यादव तथा अवधेश यादव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोस्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें मनदीप की स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर किया गया है। वहीं पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से घंटों की तलाश के बाद अनुज यादव का शव पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है। 5 लाख इनामी कुख्यात रामदेव उरांव ने किया सरेंडर। झांगुर ग्रुप के 2 सक्रिय सदस्य भी आए साथ। झारखंड में सक्रिय संगठित अपराध गिरोह झांगुर ग्रुप के प्रमुख और 5 लाख रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी रामदेव उरांव ने शनिवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उनके साथ संगठन के 2 सक्रिय सदस्य प्रसाद उरांव और सुभाष उरांव ने भी हथियार के साथ सरेंडर किया। रांची और गुमला पुलिस की संयुक्त टीम के सामने तीनों ने मुख्य धारा से जुड़ने की इच्छा जताते हुए आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने इनके पास से एक स्वचालित हथियार, एक एसएलआर राइफल, 2 मैगजीन और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। राज्यसभा चुनाव पर मंथन तेज। तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने हेमंत सोरेन से की मुलाकात। झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। कांग्रेस हाईकमान के विशेष ऑब्जर्वर और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार दूसरे दिन शनिवार को मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस प्रभारी के राजू सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि महागठबंधन दोनों राज्यसभा सीटों पर जीत कैसे सुनिश्चित कर सकता है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से राज्यसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि कांग्रेस को 2 में से 1 सीट दिए जाने को लेकर अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। वही बैठक के बाद मल्लू भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना लौट गए, जबकि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर भी संगठनात्मक बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। जेटेट शिक्षक प्रशिक्षण सत्र 2025-27 के प्रशिक्षकों को राहत। परीक्षा आवेदन की मिली अनुमति। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक ने एक महत्वपूर्ण वेब नोटिस जारी कर शिक्षक प्रशिक्षण सत्र 2025-27 में नामांकित प्रशिक्षुओं को जेटेट 2026 में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी अब जेटेट 2026 के लिए आवेदन कर सकेंगे। परिषद ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक प्रशिक्षण सत्र 2025-27 में नामांकित प्रशिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इससे उन हजारों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो वर्तमान में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने से डूबी धान की फसल। कर्ज में डूबे किसानों के सामने बड़ा संकट। सरायकेला खारसावां जिले के चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने से हाथीनादा समेत ईचागढ़ प्रखंड के कई गांवों के किसानों की चिंता बढ़ गई है। डैम के आसपास रबी धान की खेती करने वाले किसानों के खेतों में बारिश के बाद करीब 2 फीट तक पानी भर गया है। किसानों का कहना है कि यदि जलस्तर इसी तरह बना रहा तो तैयार फसल सड़ सकती है और पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। किसानों के अनुसार उन्होंने बीज, खाद, कीटनाशक और
खेती के अन्य कार्यों के लिए कर्ज लिया है। फसल खराब होने पर उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों ने जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और डैम प्रबंधन से कम 15 दिनों के लिए रेडियल गेट खोलकर जलस्तर कम करने की मांग की है ताकि फसल को बचाया जा सके। उनका कहना है कि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो कई परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट खड़ा हो सकता है। राज्यसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म, भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने धनबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा पर राज्यसभा चुनाव को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, फिर भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी यह दर्शाती है कि पार्टी जोड़ तोड़ और विधायकों की खरीद फरोख्त के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने दावा किया है कि झामो, कांग्रेस, राजद और वाम दलों को मिलाकर महागठबंधन के पास 56 विधायकों का समर्थन है, जिससे गठबंधन की स्थिति मजबूत है। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी, हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान लेगा। वही भाषा नियमावली को लेकर उन्होंने कहा कि यह कोई विवाद नहीं बल्कि प्रशासनिक चूक है, जिसे सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं को भी उचित स्थान देने की वकालत करते हुए कहा है कि भाषा नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी भी छात्र के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। रिम्स कर्मियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन, फाइनेंस डायरेक्टर कार्यालय का घेराव, हड़ताल की चेतावनी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले लगभग 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण नाराजगी बढ़ती जा रही है। वेतन भुगतान में हो रही देरी से आक्रोशित डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी बड़ी संख्या में शनिवार को रिम्स के वित्त निदेशक, फाइनेंस डायरेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। घर का खर्च चलाने, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों के अनुसार रिम्स में कार्यरत करीब 1500 कर्मचारियों को अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में उन्होंने प्रबंधन से जल्द समाधान निकालने और लंबित वेतन जारी करने की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। धनबाद में हल्की बारिश से जलमग्न हुआ बड़की बोवा रेल अंडरपास, ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी। धनबाद के ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र स्थित बड़की बोवा रेल अंडरपास में हल्की बारिश के बाद ही कई फीट पानी भर गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस अंडरपास का उपयोग आसपास के 15 से 20 गाँव के लोग करते हैं, लेकिन हर वर्ष बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। पानी भरने से दोपहिया वाहन बीच रास्ते में बंद हो रहे हैं और स्कूली बच्चों सहित ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फाटक बंद होने के कारण कई बच्चे मजबूरी में रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल जाने को विवश हैं। स्थानीय लोगों ने अंडरपास निर्माण के दौरान जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए स्थायी समाधान की मांग की है। सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और मोटर पंप के जरिए पानी निकासी का कार्य शुरू कराया। इस संबंध में डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बताया कि अंडरपास जमीन के स्तर से नीचे होने के कारण बारिश में जल जमाव की स्थिति बनती है और मोटर पंप से पानी निकाला जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अस्थायी उपायों के बजाय समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। गिरिडीह में नकली शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़, 61 पेटी शराब जब्त। गिरिडीह जिले के नौडीहा ओपी क्षेत्र स्थित लिधवारा डी गांव में पुलिस ने शनिवार को नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में आम के बगीचे में बने एक कमरे पर छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में नकली शराब और शराब निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण बरामद किए गए। पुलिस के पहुंचने की सूचना मिलते ही संचालक मौके से फरार हो गए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने नकली रॉयल स्टैग ब्रांड की 61 पेटी तैयार शराब, खाली बोतलें, हजारों ढक्कन, सैकड़ों कार्टून, ब्रांडेड लेवल स्टिकर, स्प्रिट, अल्कोहल मापने का मीटर, पानी की टंकी और पैकिंग सामग्री समेत कई उपकरण जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार यह अवैध फैक्ट्री करीब 1 वर्ष से संचालित थी और यहां तैयार शराब गिरिडीह समेत आसपास के जिलों तथा बिहार में सप्लाई की जा रही थी। फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
श्रावणी मेले की तैयारी, डीसी एसपी ने बाबा मंदिर का लिया जायजा। देवघर जिला प्रशासन ने राज्य के श्रावणी मेले की तैयारी तेज कर दी है। डीसी सौरभ कुमार भुवानिया व एसपी प्रवीण पुष्कर ने शनिवार को बाबा मंदिर प्रांगण व आसपास के क्षेत्रों का जायजा लिया। निरीक्षण का उद्देश्य मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं व मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना था। दोनों अधिकारियों ने शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क, क्यू कॉम्प्लेक्स, फुट ओवर ब्रिज, शीघ्र दर्शनम व्यवस्था व मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता व श्रद्धालुओं के आवागमन से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। जहां कमी मिले उसमें सुधार के निर्देश भी दिए गए। डीसी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साहिबगंज में पागल कुत्ते ने 50 से अधिक लोगों को काटा, इलाके में दहशत। साहिबगंज शहर में एक पागल कुत्ते ने शनिवार को करीब 50 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया है। आते जाते राहगीरों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। किसी को स्टेशन रोड, कॉलेज रोड, कुलीपाड़ा, चाती दुर्गा मोड़ आदि स्थानों पर आने जाने वाले राहगीरों पर हमला कर दिया। इनमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल में इलाज के लिए लोगों की भीड़ लग गई। घायलों में कुलीपाड़ा की राजेश्वरी 35 वर्षीय, पुरानी साहिबगंज की अनुप्रिया 11 वर्षीय, छोटी शोलबंधा के 10 साल की प्रियांशु कुमार, छोटी कोदरजन्ना के इस्तियाक, डिहारी के शिवम कुमार 10 वर्षीय, अंजुमन नगर के राजू कुमार 30 वर्षीय समेत अन्य लोग हैं। अस्पताल में सभी घायलों का इलाज कर एंटी रैबिज सुई दी गई। इधर नगर परिषद सूत्रों ने बताया कि पागल कुत्ते को पकड़ने के लिए तुरंत टीम भेजी जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई युवती, घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने सुरक्षित उतारा। पूर्वी सिंहभूम जिले के धालबुमगढ़ थाना क्षेत्र के आमदा घोषणा गांव में शनिवार शाम एक युवती अचानक हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी धीरज कुमार मिश्रा पुलिस बल और एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुट गए। युवती के टावर पर चढ़ने का कारण तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका। कई घंटों की मशक्कत और समझाइश के बाद पुलिस युवती को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रही। एहतियात के तौर पर घटनास्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि युवती से पूछताछ कर टावर पर चढ़ने के कारणों का पता लगाया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। क्लस्टर सिस्टम पर सरकार के पुनर्विचार का एनएसयूआई ने किया स्वागत, इसे छात्र हित की जीत बताया। झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रस्तावित क्लस्टर सिस्टम व्यवस्था पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पुनर्विचार और संशोधन के निर्देश दिए जाने का एनएसयूआई ने स्वागत किया है। संगठन ने इससे छात्र हित में लिया गया सकारात्मक फैसला बताते हुए कहा है कि सरकार ने छात्रों की व्यवहारिक समस्याओं, ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियों और छात्राओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को गंभीरता से लिया है। एनएसयूआई का कहना है कि क्लस्टर सिस्टम को लेकर संगठन लगातार विभिन्न मंचों पर अपनी आपत्तियां और सुझाव रखता रहा है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने कहा कि शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को सुविधा देना होना चाहिए, न कि उनकी परेशानियां बढ़ाना। उन्होंने कहा कि संगठन ने छात्रों की चिंताओं को सरकार तक पहुंचाने का काम लगातार किया है और अब सरकार द्वारा पुनर्विचार का निर्णय लेना छात्र हित की जीत है। गिरिडीह में नदी के तेज बहाव में फंसी पुलिस की गाड़ी, जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। गिरिडीह जिले की कांवा थाना क्षेत्र में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी नदी के तेज बहाव में फंस गई। जानकारी के अनुसार चेरवा के लोहराडीह इलाके में हालिया लूटकांड से जुड़े सामान नदी में फेंके जाने की सूचना पर पुलिस टीम बोलेरो वाहन से जांच के लिए निकली थी। इसी दौरान नदी पार करने के प्रयास में अचानक जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव के कारण पुलिस वाहन बीच धारा में फंस गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और वाहन को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में जेसीबी मशीन बुलाकर काफी मशक्कत के बाद बोलेरो वाहन को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना में किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई है। वहीं पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। साहिबगंज में करंट लगने से एक किशोरी की मौत। साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी कोदरजन्ना में शनिवार को घर में ही करंट लगने से एक किशोरी मूर्छित हो गई। परिजनों ने गंभीर स्थिति में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां जांच के बाद डॉक्टर शहनवाज हुसैन ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका कोदरजन्ना के मुरलीधर मंडल की पुत्री गुड्डी कुमारी 16 वर्षीय थी। पिता मुरलीधर ने बताया कि दरवाजा के पास से बल्ब का तार गुजरा है। लोहा का गेट बंद करने के दौरान उसकी पुत्री को करंट लगा, इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही किशोरी ने दम तोड़ दिया। इधर इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
रांची में 3 जून से सजेगा झारखंड महिला T20 का मंच। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA द्वारा पहली बार आयोजित किया जा रहा झारखंड महिला T20 टूर्नामेंट अब रांची के JSCA ओवल मैदान में खेला जाएगा। तकनीकी दिक्कतों के कारण इसका आयोजन स्थल हजारीबाग से बदलकर रांची स्थानांतरित किया गया है। प्रतियोगिता का आगाज 3 जून से होगा। इसमें 4 टीमें कोल्हान डायनामोज, छोटा नागपुर ब्लास्टर्स, संताल चैलेंजर्स और पलामू वॉरियर्स खिताब के लिए भिड़ेंगे। यह टूर्नामेंट राउंड रोबिन लीग सह नॉकआउट प्रारूप में खेला जाएगा, जहां हर टीम को अन्य सभी टीमों से मुकाबला करने का मौका मिलेगा। लीग चरण की समाप्ति पर अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले 2 टीमें सीधे फाइनल में जगह बनाएंगी। टूर्नामेंट का किताबी मुकाबला 7 जून को खेला जाएगा। रामगढ़ DTO ने चलाया वाहन जांच अभियान। बिना हेलमेट बाइक स्कूटी चलाने वालों को चेतावनी। रामगढ़ शहर के पटेल चौक पर शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी DTO राजेश एक्का के नेतृत्व में 2 पहिया वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूटी व बाइक चलाने वालों के हेलमेट, बाइक के दस्तावेजों व यातायात नियमों के पालन की जाँच की गई। बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने वालों को कड़ी हिदायत दी गई। DTO ने उन्हें भविष्य में अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने वाहन चालकों को संबोधित करते हुए कहा कि हेलमेट केवल कानूनी अनिवार्यता नहीं बल्कि जीवन रक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। रांची DC का बड़ा एक्शन। 233 प्राचार्यों और 215 शिक्षकों का वेतन रुका, नोटिस जारी। रांची जिले में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सख्त कार्रवाई की है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट विज्ञान के खराब परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों से जवाब तलब किया गया है। वहीं ई विद्यावाहिनी ऐप पर नियमित उपस्थिति दर्ज नहीं होने वाले 233 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और 215 शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया गया है। जिन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई या बेहद कम पाई गई, उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। बैठक में जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ाई तत्काल बंद कर उनकी मरम्मत को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। साथ ही 1416 शिक्षकों द्वारा अब तक जे गुरुजी ऐप पर CBD प्रशिक्षण शुरू नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए 7 दिनों के भीतर प्रशिक्षण शुरू करने का आदेश दिया गया। DC ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों पर वेतन रोकने जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की खाली सीटों पर नामांकन प्रक्रिया भी 7 दिनों में पूरी करने का निर्देश दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 नहीं अब 6 जून को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे झारखंड। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय झारखंड दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम तय हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगामी 6 एवं 7 जून को झारखंड दौरा होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राज्य में यह उनका पहला दौरा है। उक्त जानकारी भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने दी। उन्होंने कहा कि इन 2 दिनों में कई कार्यक्रमों और सांगठनिक बैठकों में राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। मालूम हो कि पार्टी ने पहले 5 जून को नितिन नवीन के 2 दिवसीय दौरे पर आने का संकेत दिया था। जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर नितिन नवीन का यह झारखंड दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे में ही राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी देने और उनके नाम को अंतिम रूप दिया जा सकता है। जामताड़ा में गैस पाइपलाइन कनेक्शन को लेकर हंगामा, ठेकेदार पर पैसा लेकर काम अधूरा छोड़ने का आरोप। जामताड़ा के मेहजाम नगर परिषद क्षेत्र स्थित कुर्मीपाड़ा में शनिवार को HPCL की घरेलू गैस पाइपलाइन परियोजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने 180 घरों से 354 रुपये प्रति कनेक्शन के हिसाब से राशि लेने के बावजूद केवल 120 घरों में ही कनेक्शन दिया और शेष 60 घरों का काम अधूरा छोड़कर सामान समेटने लगा। इससे नाराज लोगों ने ट्रक घेर लिया और ठेकेदार के कर्मियों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर मेहजाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद दोनों पक्षों को थाना लाया गया, जहां पुलिस दस्तावेजों और भुगतान की रसीद की जांच कर मामले की पड़ताल कर रही है। सरायकेला खारसवा में ट्रेलर से भिड़ी हाइवा, चालक की मौत, एक अन्य चालक गंभीर रूप से घायल। सरायकेला खारसवा जिले के राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग पर रोला खैरबनी के समीप शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में हाइवा चालक की मौत हो गई। ट्रेलर और हाइवा के बीच हुई जोरदार टक्कर में हाइवा का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि हाइवा चालक केबिन के अंदर बुरी तरह से फंस गया और गंभीर चोट के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। चालक का शव निकालने के लिए गैस कटर की मदद ली गई। वहीं दुर्घटना में ट्रेलर चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। हादसे के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया और आवागमन प्रभावित रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
चतरा में 6 लाख की अफीम जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोठाई जंगल से 1 किलो 113 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ नागर गोजे शुभम भाऊ साहब के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने बगरा लावालौंग रोड किनारे जंगल में छापेमारी कर लावालौंग थाना क्षेत्र के जलमा गांव निवासी राजू गंझू 30 वर्षीय और रामदेव गंझू 27 वर्षीय को गिरफ्तार किया। पुलिस के पहुंचते ही तस्कर भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर 2 आरोपियों को दबोच लिया गया, जबकि सरफराज खान जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया। तलाशी के दौरान राजू गंझू के पास से प्लास्टिक के थैले में रखी अफीम बरामद हुई। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे ओप्पो कंपनी के 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अफीम की खरीद बिक्री के लिए वहां पहुंचने की बात स्वीकार की है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। जेजे कॉलेज स्थानांतरण के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, NH 20 घंटों रहा जाम। कोडरमा के जगन्नाथ जैन महाविद्यालय जेजे कॉलेज को विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हटाकर जेसी बोस विश्वविद्यालय से संबंध किए जाने के विरोध में शनिवार को छात्रों ने रांची पटना मुख्य मार्ग NH 20 को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात घंटों प्रभावित रहा। छात्रों, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का कहना है कि इस फैसले को वापस लेने की मांग जो है पहले भी जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई थी। छात्रों, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का कहना है कि इस फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर पहले भी जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। सूचना मिलने पर एसडीएम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे तथा छात्रों को समझाकर जाम हटवाया। गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी बैठक की थी, जबकि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कॉलेज के स्थानांतरण को छात्रों के हितों के खिलाफ बताते हुए राज्य सरकार की आलोचना की थी। रामगढ़ में साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी सिम से करता था ऑनलाइन ठगी। रामगढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सूर्या नगर निवासी निखिल कुमार 27 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। उस पर फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह गिरफ्तारी साइबर अपराध थाना में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान हुई है। इससे पहले इसी मामले में विकास कुमार उर्फ विकास यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था, जिसकी पूछताछ में निखिल कुमार की संलिप्तता सामने आई थी। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष छापेमारी दल ने निखिल को उसके घर से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और उसमें लगे 4 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। बोकारो में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला, 500 से अधिक युवाओं ने लिया हिस्सा, 70 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। बोकारो के ITI परिसर में शनिवार को दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा आयोजित इस मेले में 11 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित की गई। मेले में शिक्षक, तकनीकी स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, सुरक्षा गार्ड, मशीन ऑपरेटर, CNC ऑपरेटर, मैकेनिक, ऑफिस स्टाफ, टेलीकॉलर और इंश्योरेंस एडवाइजर समेत कई पदों पर नियुक्ति के लिए लगभग 70 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया। यह रोजगार मेला 10वीं पास से लेकर स्नातक, ITI, डिप्लोमा और BTech योग्यता वाले युवाओं के लिए अवसर लेकर आया। अवर प्रादेशिक नियोजन पदाधिकारी प्रत्युष शेखर ने बताया कि कंपनियां 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक मासिक वेतन की पेशकश कर रही हैं। हजारीबाग में 3 बच्चों की मौत मामले में खुलासा नहीं, 1 माह बाद परिजनों ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से लगाई गुहार। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पौता जंगल में 3 बच्चों की मौत के 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। परिजनों ने हजारीबाग पुलिस की कार्यशैली पर असंतोष व्यक्त करते हुए मंत्री से न्याय की गुहार लगाई। यह घटना 23 अप्रैल को हुई थी, जब एक ही परिवार के 2 बच्चियां और 1 बच्चा लापता हो गए थे। उनके शव 27 अप्रैल को पौता के जंगल से बरामद किए गए थे। इस तिहरे हत्याकांड के 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली होने से परिजनों में निराशा और आक्रोश है। परिवार ने एक यूट्यूबर सोहेल किरमानी की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत का महीनों बाद भी खुलासा न होना शर्मनाक है। मंत्री ने मौके पर ही हजारीबाग पुलिस अधीक्षक SP को तलब किया और परिजनों के सामने मामले का जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया।
जामताड़ा में कॉल करने के लिए पेड़ों पर चढ़ने को मजबूर ग्रामीण। बागबेर गांव में नेटवर्क संकट गहराया। जामताड़ा जिले के करमाटांड प्रखंड स्थित बागबेर गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को फोन पर बात करने के लिए पेड़ों पर चढ़ना पड़ रहा है या फिर खेतों और ऊंचे स्थानों पर नेटवर्क की तलाश में भटकना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क लगभग गायब रहता है, जिससे संचार, शिक्षा और आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इस समस्या के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन और टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीणों के अनुसार नेटवर्क नहीं होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आपात स्थिति में एम्बुलेंस या अन्य सहायता के लिए संपर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने गांव में जल्द मोबाइल टावर स्थापित करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे। पलामू में 2 दिनों से लापता युवक का शव वन पहाड़ी जंगल से बरामद। जांच में जुटी पुलिस। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 दिनों से लापता कुदागा निवासी युवक मुजाहिद का शव शनिवार को सिमरा स्थित वन पहाड़ी जंगल से बरामद किया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार मुजाहिद पिछले 2 दिनों से लापता था। परिजन उसकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच सूचना मिलने पर चैनपुर थाना पुलिस ने डीएसपी राजेश यादव व थाना प्रभारी लालजी के नेतृत्व में सिमरा के वन पहाड़ी जंगल में सर्च अभियान चलाया। तलाशी के दौरान युवक का शव बरामद किया गया। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। झारखंड T20 लीग ऑक्शन में खिलाड़ियों पर धनवर्षा। रॉबिन मिंज पर बरसी 15,25,000 रुपए। झारखंड में आईपीएल का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आईपीएल की तर्ज पर आयोजित होने वाली झारखंड T20 लीग का आगाज आगामी 15 जून से होगा। इस टूर्नामेंट के लिए शनिवार को जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी ऑक्शन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों ने अपनी रणनीति के अनुसार खिलाड़ियों पर जमकर दांव लगाया। नीलामी के दौरान रॉबिन मिंज को कोयलांचल सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी ने 15,25,000 रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। वहीं अनुभवी बल्लेबाज विराट सिंह को छोटा नागपुर रॉयल्स ने 13 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीदा। रांची के तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा को धनबाद डायमंड ने 11 लाख रुपए में खरीदा। वहीं भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को संथाल स्ट्राइकर्स ने 6,25,000 रुपए में अपने साथ जोड़ा। इस ऑक्शन में कुल 271 खिलाड़ियों की सूची पेश की गई थी, जिनमें से प्रत्येक फ्रेंचाइजी ने अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों का चयन किया। हालांकि इस दौरान एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला, जब स्टार खिलाड़ी कुमार कुशाग्र को इस नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला और वे अनसोल्ड रहे। झारखंड बंगाल को जोड़ने वाला गाडाडी पुल 6 साल से अधूरा। ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। रांची जिले के सोनाहातू पूर्वी क्षेत्र स्थित गाडाडी गांव में स्वर्णरेखा नदी पर बन रहा उच्च स्तरीय पुल पिछले 6 वर्षों से अधूरा पड़ा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से हजारों ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने पर लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर दिलाने के बावजूद कोई ठोस पहल नहीं की गई है। 5 परगना फाइटर्स के केंद्रीय अध्यक्ष ललित कुमार महतो ने केंद्र और राज्य सरकार से हस्तक्षेप कर पुल निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की है। उन्होंने सांसद संजय सेठ और विधायक अमित कुमार से भी मामले में पहल करने का आग्रह किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल के अधूरे रहने से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया तो क्षेत्र के लोग व्यापक जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। धनबाद के लोयाबाद घटना की जांच में जुटा आजसू जांच दल। सुदेश महतो को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। धनबाद के लोयाबाद में आजसू पार्टी के नेताओं पर बीते दिनों हुए जानलेवा हमले एवं कथित तौर पर फर्जी मुकदमों को लेकर पार्टी ने केंद्रीय जांच दल का गठन कर पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। वही जांच दल आगामी 2 जून को आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को इस मामले से संबंधित अपनी जाँच रिपोर्ट सौंपेगा। इस केंद्रीय जांच दल का गठन सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें विधायक निर्मल महतो, पूर्व विधायक लंबोदर महतो, केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर, केंद्रीय महासचिव संजय मेहता, बोकारो जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता देवी, धनबाद जिला परिषद उपाध्यक्ष सरिता देवी, धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी आदि शामिल थे। इस मामले से अवगत होने के लिए सांसद तथा नेताओं ने विगत 27 मई को धनबाद का दौरा किया था। इसी क्रम में शनिवार को लंबोदर महतो और प्रवीण प्रभाकर ने दोबारा धनबाद गए और धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह
जिला समितियों के साथ संयुक्त बैठक की और कई लोगों से जानकारी इकट्ठा की। रांची में पंचशील नगर में नाली निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार। बरसात से पहले शहर को जल जमाव की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में शनिवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने निगम अधिकारियों के साथ वार्ड संख्या 32 स्थित पंचशील नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जल जमाव वाले इलाकों, नालियों की स्थिति, जल निकासी मार्ग और अतिक्रमण का जायजा लिया गया। नगर आयुक्त ने कहा है कि मानसून के दौरान लोगों को जल जमाव से राहत दिलाने का प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए कम लंबे समय तक दोनों स्तरों पर कार्य योजना बनाकर काम किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान निगम की टीम ने नालियों पर अतिक्रमण कर बनाए गए 23 भवनों को नोटिस जारी किया है। भवन मालिकों को 7 दिनों के भीतर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि पंचशील नगर पंडरा क्षेत्र में आरसीसी नाली निर्माण के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार किया गया है। सरायकेला के कांड्रा में 2 अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त, 250 किलो जावा महुआ नष्ट। सरायकेला खारसावां जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस की टीम ने शनिवार की सुबह कांड्रा थाना क्षेत्र में छापेमारी की। पुलिस ने नदी किनारे संचालित 2 अवैध महुआ शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और करीब 250 किलो जावा महुआ नष्ट कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।